हुई है टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी जीत दर्ज कराई है। पाकिस्तान की टी20 मैच में करारी हार हुई। ईशान किशन ने बेहतरीन पारी खेली। 40 गेंद में उन्होंने शानदार 77 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबाव बनाए रखा। गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके। बिहार के लाल ईशान किशन की बात करें तो भारत पाकिस्तान टी20 मैच में 27 गेंद में उन्होंने अर्धशतक जमाए। ये भारत पाकिस्तान के बीच मैच में सबसे तेज अर्धशतक है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने एक-एक विकेट चटकाए हैं। ये तस्वीर आपको जश्न की दिखा रहे हैं। बता दें कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड क्वालिफाई कर लिया है। टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की टॉप पर अब सामने आ चुकी है। और ये जश्न का माहौल देखिए, जहां पर आतिशबाजी होती रही और देर रात की ये तस्वीर जो है वो सामने आई। बता दें कि टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट लिए, 175 रन बनाए और ईशान किशन ने अपनी शानदार पारी खेली, जहां 40 गेंदों पर 77 रन उन्होंने बनाए और इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के भी जड़े थे। और ये तस्वीर देखिए जहां आतिशबाजी हो रही है और दिवाली जैसी तस्वीर निकल करके सामने आई है। अपने पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें जो है अपने हाथों में लेकर के ये लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कप्तान सूर्य कुमार की बात करें तो उन्होंने 72 रन बनाए और सईम अयूब ने 3 विकेट भी चटकाए। तो देखिए ईशान किशन जो काफ़ी अहम मौका जब मैच का चल रहा था उसमें उन्होंने अर्धशतक, शानदार अर्धशतक और तेज़ी के साथ ही अर्धशतक जो है वो उन्होंने जरा और मोर्चा जो है वो संभाले रखा। इस बीच तिलक वर्मा की 46 बॉल पर 87 रन की पारी ने भी भारत को बेहतरीन जीत दिलाई। मैच हार चुके इंडिया से कैसा लग रहा है भाईजान? मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। थोड़ा सा मुझे होप थी आज के टीम की कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे, बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन। वेल प्लेड टीम इंडिया एज ऑलवेज। देखिए अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आए होंगे, यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है। और हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं दैट हम आपसे अच्छे नहीं हैं। हमने एक टाइम पे डेकेड्स में आपको हराया था, लेकिन पिछले 20-25 साल से इंडिया इज ऑन टॉप। वेल प्लेड इंडिया। हमें जीत की ज़्यादा खुशी है, हम लोग जीते, ये हम लोग के लिए ज़्यादा खुशी की बात है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच तो मिला, वो भी अच्छा लगा, तो थोड़ा खुशी ज़्यादा हो गई, लेकिन जीतना सबसे इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इंडियन बॉलिंग पे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होता है, बहुत अच्छी कैप्टेंसी। शुरू में ही हार्दिक पांड्या ने एक वो डाल दिया, नेक्स्ट ओवर में तो बुमराह ने दोनों ही विकेट ले लिए, वहीं से जीत की पटकथा लिख दी गई। तो फीलिंग तो रहती ही है कि मैच जीतना चाहिए और हम लोग जीते तो इसकी खुशी दोगुनी हो गई। अप टू वर्ल्ड कप की जीत तक ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहे तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा खुशी। बहुत खुशी, क्या बताऊं, बहुत खुशी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। भारत को रिप्रेजेंट करना और जीत दिलाना तो बहुत खुशी हो रही है। सारे प्लेयर को बहुत मेरे तरफ से बधाई, और इसी तरह से वो लोग मेहनत करें और एकजुटता बनाकर खेलें और वर्ल्ड कप जीत कर। श्रेय किसे देंगे जीत के लिए? पूरी टीम को श्रेय देंगे कि बिना बॉन्डिंग का, बिना एकजुटता का कोई भी अकेले नहीं कुछ कर सकता। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने कोलंबो में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से हराया और टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद टीम इंडिया को बधाई का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, शानदार खेल टीम इंडिया। फॉर्मेट, जगह और तारीखें बदलती रहती है, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का नतीजा हमेशा एक सा रहता है। पूरी टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई।
वहीं भारत की जीत पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है और कहा कि युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोका। तो देखिए जश्न का माहौल है और इस बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं भारत के पक्ष में। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत शिकस्त देता आया है। तो बोले गुरुजी तुम्हारे पास तो शक्ति है, बताओ। हमने कहा टेंशन ना लो, भगवान कृपा करेंगे। भारत की क्रिकेट टीम के प्लेयर बड़े दमदार हैं और भारत की सेना ने जब घुस करके मारा तो क्रिकेट में भी खूब बढ़िया मारा। तो युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और आज भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोक करके मैच को जीता। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत और कहीं से भले ही हारता रहे पर पाकिस्तान से जीतते रहना चाहिए। खैर उनके दिलों पे बड़ा सांप लौट रहा होगा पर पाकिस्तानियों से कहेंगे बेटा तुम टेंशन ना लो, बाप बाप होता है। हम लेटे थे। और पटना से बड़ी खबर, जहां महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात 25,02,000 महिलाओं के खाते में राशि, आज 10,000 की राशि ये भेजी जानी है। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि दी जा रही है। आज सुबह 10 बजे नीतीश कुमार ये राशि भेजेंगे। डीबीटी के जरिए इस राशि को भेजा जाना है। तो महिला रोजगार योजना और इस योजना के तहत 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दिल्ली पहुंची। 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लैंडपुर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ये सुनवाई होनी है, पेशी होनी है। मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई इससे पहले टल गई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम भी शामिल है। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। अपराधी अरशद को गोली लग गई। राजाराम मंडल हत्याकांड का यह आरोपी था। पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुई। अपराधी को गोली मारी गई। राजनगर थाना पुलिस ने गोली मारी। अपराधी अरशद का हाफ एनकाउंटर किया गया है। ये तस्वीर उसकी दिखा रहे हैं, इलाजरत है ये। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पैर पर गोली चलाई। सदर अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया है। कई कांडों में पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई है। ये वही घटनास्थल है जहां पर पुलिस पर निशाना बनाने की कोशिश इस अपराधी ने की, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, पैर में गोली मारी और फिलहाल ये इलाजरत है। एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां बिहार एटीएस की टीम गोपालगंज पहुंची। सिधवलिया थाना क्षेत्र में एक युवक से पूछताछ हुई। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के जांच की जा रही है। आरोपी से एटीएस पूछताछ कर रही है। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां बिहार एटीएस की टीम एक्शन में है। गोपालगंज टीम पहुंची, जहां सिधवलिया थाना क्षेत्र में एक युवक से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में इसके संलिप्त होने की शंका और इसी आधार पर इससे पूछताछ की गई है। जानकारियां इकट्ठी की गई है। आरोपी से एटीएस पूछताछ कर रही है। और अब बात पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट की मौत मामले की। सीबीआई की टीम ने नीट एस्पिरेंट के केस की जांच तेज कर दी है। शनिवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घंटों छानबीन के बाद रविवार को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए छात्रा के घर जहानाबाद पहुंची और उसके मां बाप से लगभग 3 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों की माने तो छात्रा के भाई के मोबाइल को टीम अपने साथ ले गई है। और क्या कुछ टीम अपने कब्जे में लेकर तहकीकात कर रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अफसरों की फौज और गाड़ियों का ये काफिला। ये तस्वीर सीबीआई के उन अधिकारियों की है जो रविवार की सुबह करीब 9 बजे नीट एस्पिरेंट संवेदना के घर जहानाबाद पहुंचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और करीब 10 से ज्यादा अफसरों की ये वही टीम है
जो संवेदना के गुनहगारों की तलाश में है, जिसने उस बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया, जो जहानाबाद के इस छोटे से गांव से डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी। लेकिन अफसोस कि वो 6 जनवरी की शाम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से मौत की चादर में लिपटी हुई निकली। न सिर्फ संवेदना के सपने का कत्ल हुआ, बल्कि किसी ने उसके माँ बाप के अरमानों की भी बलि चढ़ा दी। जांच में सरेंडर कर चुकी पटना पुलिस के बाद अब ये मामला सीबीआई देख रही है, जिसने रविवार को संवेदना के माता पिता से लगभग 2-3 घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सीबीआई काफी गहराई से मामले की जांच कर रही है और यही वजह है कि टीम ने मां बाप से पूछताछ के बाद नीट एस्पिरेंट संवेदना के भाई का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। माना जा रहा है कि संवेदना के भाई के मोबाइल से कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। लगभग 10 सदस्यों की टीम जहानाबाद के पीड़िता के गांव में पहुंची थी। हालांकि उन्होंने क्या पूछताछ की, क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो मृतक की मां है उनसे लंबी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के संयुक्त निदेशक खुद इस बहुचर्चित मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पटना पुलिस की फजीहत के बाद इतनी बारीकी से जांच की जा रही है कि सीबीआई की टीम शुरुआती तफ्तीश में कुछ भी बोलने से बच रही है और छात्रा के परिवार वालों को भी किसी से बात नहीं करने की हिदायत दी गई है। और यही कारण है कि जब न्यूज़ 18 की टीम ने अफसरों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़ लिया। थोड़ा सा बता दीजिए उस एंगल। जब आप लोग कहें तब हम लोग आप लोग सामने रहे, एंगल बिल्कुल सामने रहे और मना किया ना, बिल्कुल। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि कई चीजें बाहर निकलकर सामने आई। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के लिए 5 गाड़ियों में पहुंचे लगभग 10 से 11 अधिकारी अपने साथ छात्रा के उपयोग में आने वाले सामान, कैंची, कलम, कॉपी, किताबें, बैग और कपड़े अपने साथ ले गए। छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इससे पहले शनिवार को छात्रा के हॉस्टल पहुंची टीम ने कमरे को खुलवाकर जांच की थी। करीब 4 घंटे की छानबीन के बाद बोरे में भरकर सामान सीबीआई अपने साथ ले गई। जांच की रफ्तार से परिवार की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई नीट एस्पिरेंट संवेदना को इंसाफ कब तक दिला पाती है। जहानाबाद संवाददाता राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत मामले में फिसल की टीम अब डमी बॉडी टेस्ट करेगी। फुलवारी शरीफ में हाई प्रोफाइल जांच हो रही है। डमी बॉडी गिराकर खुलासे की कोशिश की जाएगी। अलग अलग एंगल से गिराकर इसकी पड़ताल होगी। डमी बॉडी से रिक्रिएशन टेस्ट होगा और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि छात्रा खुद गिरी, धक्का दिया गया, और इसी मामले की अब जांच की जाएगी। तो लगातार इस मामले में अब एक्शन नजर आ रहा है इस छात्रा की मौत मामले में, और एक बार फिर से इस सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। अलग अलग एंगल से इस डमी बॉडी को गिराया जाएगा और इस समझने की कोशिश की जाएगी क्या धक्का दिया गया, ये छात्रा अपने से गिरी, किस एंगल से गिरी, इस बात के बारे में जानकारी टीम इकट्ठा करेगी। सॉल्व नहीं हो रहा है। पुलिस हर तरह से जांच कर चुकी है और हम अभी फिलहाल वहीं मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि आखिर जो है ऊपर से जब छात्रा गिरी तो आखिर जो है किस तरह से गिरी। सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि ऊपर से छात्रा गिर रही है नीचे, यानी कि ऊपरी मंजिल से गिर रही है और गिरने के साथ ही नीचे जो है उसकी मौत होती है। ये जो है अभी तक का जो है सीसीटीवी जो आया है उसमें है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने के बाद जो ऊपरी मंजिल है उसकी दीवार की ऊंचाई को देखते हुए निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है। एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पर जो है आए और पूरा जो है चौथे तल्ले से लेकर के ऊपरी तल्ले तक का मुआयना किया, लेकिन कोई भी अभी तक इस मामले में मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। इसको देखते हुए अब पुलिस एक नया उपाय एफएसएल की टीम के साथ जुड़कर करेगी। फुलवारी शरीफ पुलिस एफएसएल के पास जो है एक
एप्लीकेशन दी है जिसमें जो है कहा गया है कि अब डमी यानी कि छात्रा का डमी बॉडी बनाया जाएगा और उसके डमी बॉडी में उसी तरह का बैग रखा जाएगा और फिर ऊपर से उस डमी छात्रा को नीचे गिराया जाएगा। तो उससे ये साबित होगा कि आखिर छात्रा ऊपर से किसी ने उसकी हत्या करने के बाद उसे नीचे गिराया या फिर वो खुद कूद करके जो है यहाँ पर जो है जान दी। दोनों में अभी जो है आत्महत्या और हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है और अब डमी से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस डमी से एफएसएल की टीम किस तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है। फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर छात्रा की मौत मामले की लगातार जांच जारी है। न्यूज़ 18 की टीम भी मौकाए वारदात यानी कोचिंग सेंटर की उस छत पर जा पहुंची जहां से छात्रा की गिरने से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। कोचिंग की छत से कैसे गिरी छात्रा? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? जिस कोचिंग की छत से गिरी छात्रा उसी छत पर न्यूज़ 18 की टीम। फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर छात्रा की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। ये वही छत है जिससे गिरकर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हुई थी। न्यूज़ 18 की टीम भी मौकाए वारदात यानी कि कोचिंग सेंटर के उस छत पर जा पहुंची जहां से छात्रा के गिरने से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। छत की दीवार इतनी ऊंची है कि खुद से गिरना आसान नहीं और ऐसे में छात्रा की मौत की दो वजहें हो सकती हैं। यहाँ पर जो है जगह है वो काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से या तो छात्रा खुद से यहाँ अगर चढ़ जाए और जंप करे तब संभव हो सकता है और दूसरी कोई फेंके तभी संभव हो सकता है। छात्रा छत से गिरी या गिराई गई, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में छत पर कई जगहों पर शराब की बोतलें, पाउच और ग्लास मिलने के बाद शक गहराता जा रहा है और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर छत पर शराब की बोतल और ग्लास कौन लेकर पहुंचा? आप देख लीजिए यहाँ पर कई एक जो है ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिसकी जांच पुलिस को अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये शराब के जो ग्लास हैं, शराब की जो बोतलें हैं, शराब का जो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शराब का एक एक जो है पौच यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये पौच यहाँ पर है तो आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर शराब पिए और उसके बाद जो है कहीं उन्हीं लोगों ने जो है इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया। फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरी छात्रा की मौत का मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। घर वाले शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 7वें तल्ले पर एक रूम में किसी के घसीटे जाने के निशान हैं। अभी जो आए तो देखे जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर। हम लोग का शक है कि उसका सब लोग इसको पहले मारना चाहा, नीचे में ही उसको मार दिया गया है। उसको रोड से भी यहाँ पर घोंपा गया है। उसको साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दी। छात्रा की छत से गिरने की ये तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पैर की हड्डी टूटी मिली, पीठ में खरोच के निशान और पिछले हिस्से में खरोच के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस और एसआईटी की टीम गहराई से मामले की जांच कर रही है। नीट छात्रा की मौत से सबक लेते हुए दानापुर छात्रा की मौत मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। लेकिन छात्रा की मौत की मिस्ट्री से कब पर्दा उठेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।